फिर नजर जब जाती है तो देखते हैं रावण आ रहा। आप बाबा से सुन रहे हैं कि पहले से जानता था क्या होती जो कि बाली का बेटा अंगद और रावण का बेटा प्रहस्त दोनों एक के साथ एक स्कूल में पढ़ता। सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। तो सोचा ये आ रहा है, लगता है कुछ बात है। आने का ढंग भी बड़ा निराला है, लगता है दाल में काला है। अच्छा ठीक आओ। सोचा बैठे अवस्था में पकड़ ले। ये जो बैठा था वो तो सचेत था, ये जो पकड़ना चाहता हड़बड़ा करके उठा बाली, खींचा उनको अब पकड़ के कांख के भीतर डाल लिया। का पूजा करना है। अब कैसा बलशाली था, जिनके चलने से पृथ्वी कांपती थी, अब वैसे बलशाली को कांख में दबा के पूजा कर रहा। किसी रामायण में लिखा है कि 3 महीना तक घूमता रहा कांखे के भीतर में, कांखे के भीतर में घूमता रहा। कैसा बलशाली था बाली, आज वह भी नहीं है, वह भी नहीं। भगवान को चैलेंज करने वाला कौन? बाली। जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो सुग्रीव को कहा कि मित्र जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होगा तो उनको देखने से भी पाप लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए मित्र, मैं अपना मित्रता निभाना चाहता हूं। चलो तुम्हारी पत्नी रूमा को पागल अपना लिया है। सुग्रीव के पत्नी थी रूमा, उनको अपना लिया था बाली। कारण था ये गया था पूजा करने। बाली तो सौंप दिया था राज को सुग्रीव पर कि तुम चलाओ, तब तक उसी से वही रावण फिर आया विमान से, कितने दूर दराज इनको पहुंचा दिया, कितने दूर दराज उनको रख लिया। श्रीमद और बड़ी कहानी घर में जाना चाहता, फिर कैसे छोड़ दिया है। स्वागत कर रहे हैं। और रावण को क्या बोला था सुन लीजिए। पुरुष रावण निमंत्रण दिया कि तुम मेरे मित्र आओ, भोजन करने गए। ये बाली बड़ा पवित्रता धर्मात्मक आपको जानिए, भीड़ लगी हुई है। तो किसी का खाया हुआ जूठा थाली का कुछ नहीं खाता था, नहीं खाता था। ये सारा भेद मंदोदरी कह रही है रावण। तो ये पहुंचे, दोनों बैठ गए एक थाली में, अगल बगल में बैठ गए। रावण 2-4 बार भोजन किए, 2-4 ग्रास लिए। और बाली जो बैठे थे तो अपना थाली का भोजन बाली के थाली में मिला दिए। देखिए मित्र कितना सुंदर है। बाली हड़बड़ा को गए और नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। छोड़ छाड़ के जो उठ गए, तब रावण कहते हैं कि आप बताओ, ये छुआ हुआ भोजन तुम नहीं किया तो छुआ हुआ औरत को कैसे ले जाओगे? वही रह गई है। कर रहे हैं। बात चला किस लंबा करता है तो के साथ कहा जगत का कि अब उनको मारेंगे। देखिए आया सुग्रीव, कितनी असंख्य बाली को ललकारा, वही बाली फिर भगाया उनको, सुग्रीव को। वही मार मारी, छिप करके रहता था, आदमी से पता नहीं किस गंधा में जाके रह रहा था। पहाड़ पर जो सबके पहुंच के बाहर की बात, तो भगवान को तो हनुमान नहीं मिलते तो कंधा पर उठा कर सुग्रीव के पास नहीं ले जाते, उठा ले गया है, नहीं पहुंच पाते राम भी, तो छिपका आते थे। गुप्तचर था सुग्रीव का, ये हनुमान, नल नील, ये सब उनका गुप्तचर था।
सुग्रीव का नल नील और ये हनुमान को भेज के लगता कोई भूत भेजा है पाली, यहाँ ही मारपीट तो नहीं करेगा। से लोग आकर के मार के दर्द करके भूतों भागता। आया तो भेष बदल के सब पूछपाछ जब किया तब देखा ओरिजिनली आदमी। अब विपत्ति तो इनको भी है। देखिए तो लाइव सुग्रीव के पत्नी को अपना लिया बाली। सुन लीजिए, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, गांधारी ने साप दिया था भगवान श्री कृष्ण को कि आप चाहते तो महाभारत रुक जाता, लेकिन आपने फॉर्मेलिटी अदा की। वो कहने लगे कि नहीं, मैं समझाने के आया था दुर्योधन को, है ना, दुर्योधन को आया था समझाने के लिए कि हे दुर्योधन सुनो, पांडवों का संदेशा लेके आया, है ना, पांडव का संदेशा लाया। दो न्याय तो आधा दो, इसमें यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी यही से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे, 80 हथियार न उठाएंगे। पांडवों का कहना है ना, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री का मूल समझाने को, दुर्योधन को समझाने को पांडवों का संदेशा लाए। कहा महाराज ऐसी सी बात, अगर भाईचारा चाहते हम 105 भाई तो बराबर के 105 में बांट लो, हालांकि तो न्याय नहीं। तुम 100 हो ना, तो तुम 100 में बांटो, उसका 5 है तो आधा तो होगा उनका, आधा वो 5 बांटेगा। लेकिन फिर भी वो संतोषी है, 105 मानता है। तब दुर्योधन यह भी दे न सका, समाज का आशीष ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन, अरे धर्म क्या है समझो, अधर्म क्या है समझो। दुर्योधन कदम को क्या समझा रहे, हम धर्म अधर्म को नहीं जानते। जानामि धर्मम वे नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवानि हृदय स्थितेना यथा नितोक्मे तथा करोमि। हे केशव, मैं धर्म को जानता हूं, धर्म करने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं अधर्म को जानता हूं, लेकिन अधर्म से मेरा मन नहीं हटता। कोई देवता मेरे भीतर बैठा हुआ है, वह जो नियुक्त करता है मैं वही कर रहा हूं। आप कह रहे 5 गांव दे दो, न्याय में आधा दो, और नहीं तो 5 गांव दे दो, यही खुशी से हम खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। पांडवों का कहना है। कहा महाराज सुन लीजिए, सुई अग्रे न दातव्य बिना युद्धेन केशव, हे केशव, सुई का नोक जितना छिलता है उतना भी बिना युद्ध का नहीं देंगे। तब कहा जंजीर मेरे लड़ाई हो ना, कहा बड़ा बड़ा जंजीर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अरे अंबर में कुंतल डाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा रूप विकराल देख। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। मैत्री का मूल तुमने नहीं पहचाना, अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जाया मरण होगा। परिणाम क्या हुआ, सत्यानाश कर दिया, कोई नहीं बचा। भगवान की बात को नहीं माना, तो ये गांधारी कहती है कि तुम चाहता तो हो जाता, तो हम तो चाहे, हमने फॉर्मेलिटी किया। बुद्धि पर अज्ञानता की पर्दा पड़ जाती है, किन्हीं की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। कौन इसमें नहीं जानता है कि खैनी खाना बीड़ी पीना पाप है, कौन नहीं जानता। और फिर भी देख किसी लोग ठिलरी चढ़ा रहा, ये कौन है, विटामिन बी कम्प्लेक्स दे रहे हो, बता
कौन नहीं जानता है? शराब पीना, पर स्त्री की तरह गलत निगाह से देखना पाप है। कहे जो मानते हैं, महापुरुषा के कहते दीक्षा लो, ध्यान करो। कई आदमी इसमें है जो तैयार है कि दीक्षा ले लेंगे? कई आदमी है? कहा ये सब ठो रसातल जाने वाले हैं। महापुरुष समझा रहा है, समझ में बात नहीं आ रही। अच्छा अगला साल तो ले लेंगे, अगला साल लिए किनसे लीजिएगा? ये सस्ता सौदा नहीं है कि बवैया को कान पकड़ के फिर लिए है ना। इसलिए शुभ काम शीघ्र करना चाहिए। महाराज भारद्वाज मुनि के पुत्र थे, यमकृत, प्रतिज्ञा लिए हुए थे बिना गुरुवे का मोक्ष धाम को जाएंगे। यमकृत आज भी कई मत चला है, विदर है कि नहीं है, लेकिन उधर तो है धरल्ले से कि देहधारी गुरु की जरूरत नहीं है। बस मांस, मच्छी, अंडा, शराब, ताड़ी, दारू सब खाओ। हाँ, एक तो कवरेज वाला अंटीना हाथ में बांध लो, सीधे पहुंचा देगा, है ना, शिवलोक को, है ना। जागर महाती आजकल लोग मैदा गाती है देहात में। बिना गुरु के भक्ति केला बुढ़िया तू पगले बेगे, बिना गुरु के भक्ति केला बुढ़िया तू पगले बेगे। गंगा जी के मिट्टी आनले, टक्कर पिंडा बने लगे, टकरा आगे झुमरा खेल, अब बकरी को बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिलकर खेल, अब डरता का नलचे लगे। डरता टुकुर टुकुर ताकते रह गया कि हमरे मानल के हमरा देवे कर सब लागले लुटाई के बाल बच्चा मिलकर खेल। अब बाल बच्चा से मिलकर खेल, भर रात तू सुत लगे, अब भोरे कुछ पिट के बुढ़िया भोरा का जगे लगी। जगा महादेव, जगा महादेव। रात भर तो भर दम सोई है, अब भोला को जगा रही है। अब भोला जिस दिन सुत जाएगा तो इस दिन संतान सुत जाएगा, उसको जगा रहे। तो यमकृत कहता गुरु की जरूरत नहीं। लाख लोग समझाए, कहा नहीं, हम वह कौन सा होता है, हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान, क्या हो नहीं सकता। बढ़िए, वह कौन सा यह शक्ति है, तो क्या नहीं हो सकता। आदमी करे, महापुरुष का एक शब्द अगर जीवन उतर गया तब तक आपको चैन नहीं लेने देगा, जब तक आपको किनारा नहीं लगा देगा। Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult to forget him or his message. एक बार Having seen this Hindu sannyasi once, एक बार उतर न जाए, it is difficult to forget him, को भूलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उतरने तो दो, लेकिन दुर्भाग्य है आप उनके सामने नहीं जाता, है ना, सामने नहीं जाता। तो यमकृत चला गया नदी किनारे, बैठ के तपस्या किया। भोले शंकर दानी को इनको कहते औढ़र दानी, जल्दी प्रसन्न होने वाले सब देवता में भोला बाबा प्रकट हुए। कहा यमकृत क्या चाहते हो? कहा भगवान मैं बिना गुरु का मोक्ष हम जाना चाहता, गुरु नहीं चाहिए। करना गुरु से नहीं जाएंगे, करना उनसे भेद नहीं जानेंगे, कहना नहीं। भोले शंकर कहते ऐसा नहीं होगा यमकृत, क्योंकि हम तो अपने गुरु के मर्यादा को रखे, गुरु के शरण में गए, सीखने के लिए हम गुरु के पास जाते। कौन आपके गुरु है? कहा मेरा गुरु है अंगिरा ऋषि, सत्संग सुनने जाता हूं अगस्त्य मुनि के पास। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनि बर बखाने, सुने महेश परमस बजाने। कभी तो रहे थे रानी विराट,
विराट जहां पांडव छिपा और ये रानी विराट भी है। तो कुछ आदमी जानते थे तो कहा बाबा मैं जानता हूँ आपका कार्यक्रम फला जगह था, हम लोग भी आएंगे सुबह में, अभी यही जा रहे हैं बारात में। अब तो रास्ता संकीर्ण है तो बगल से निकालते हैं बाबा। तो वही 2-4 गो बुजुर्ग था बुरा सब बगल हटाते थे, क्योंकि यहाँ लड़का सब दे दिया है फुल डोज, नेपाल में फ्री है, अच्छा देने दीजिए बाबा को। तो देखिए रथ पर लड़का बैठा हुआ और 10-20 को लड़का आगे में नाच रहा। गाड़ी आगे बढ़ी तो जितना लड़का नाच रहा उससे ज्यादा संख्या में लड़की उछल उछल के नाच रही। आजकल की लड़की भी दम मारने वाली है, देखते पर्दा है लड़की सबके कंधा पर, आज दुपट्टा तो रखती ही नहीं है ना। तो लड़का से ज्यादा लड़की आगे बढ़े महाराज, मत पूछिए 80 वर्ष की बुढ़िया सब उछल उछल करके नाचती थी। हमको लगा बुढ़िया को कौन वोल्टेज मिल गया, सोचने लगा सोचती होगी कि जाते हैं इसको कीचड़ में फंसाने के लिए। बड़ा था ये शेर बना हुआ है ना, माया का चक्कर और मुकद्दर का फेर और मकरे के जाल में फंस गया शेर। शेर को फंसाने जा रहे मकर जाल में उछल रही है 80 वर्ष के बुढ़िया। तो उस नाच गान में नहीं कहिएगा काहे करवा दिया, मिला किया कई आदमी को कि गंदा झूठ चोरी नशा हिंसा बेबिजा छुड़ाया, रात भर जगा। सत्य में जगिएगा, सत्य में अभियो देखिएगा ध्यान करके, 1-2 जरूर सोए होंगे। ये है सुख की सैया, नींद आती है और वहां कांटा का सैया, रात में उस कांटे कट करते रहता सब जाके रहते। रात में सोएंगे, कांटा पर सोता है लोग, जग जाता है रात में। तो ले गया वहां पितामह भीष्म को, चितार बना दिया। अब चिताग्नि पर दलित करने के लिए युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ा, आकाशवाणी होती है रुको रुको रुको, पितामह भीष्म का अंतिम अभिलाषा पूरी करो। तो महाराज कौन है आप अंतरिक्ष में? पितामह भीष्म में यह अभिलाषा थी कि ऐसे स्थान पर जलाना जहां कोई नहीं जला हो। वही प्राण खोज रहे हो, कहा सुन लो इस स्थान पर कौन कौन कितना बार जला है, सुन लो। अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवानां क्षत्रियं द्रोणाचार्य सहस्त्रं च कर्म संख्या न विद्यते। इस स्थान पर पितामह भीष्म 100 बार जल चुका है। अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवानां क्षत्रियं, तुम पांडव लोग खड़े हो, इस स्थान पर 300 बार जल चुके हो। द्रोणाचार्य सहस्त्रं च, द्रोणाचार्य 1000 बार जल चुका है। कर्म संख्या न विद्यते, कर्म की गिनती नहीं है। तब देखने लगे कृष्ण के तरफ। अब पूछ रही हो युधिष्ठिर, नीचे में पूछ सकता। जब पाप कपार पर आता है तो बड़े आदमी को बात नहीं मानता है। गुरु महाराज जी कहते हैं सतगुरु सतगुरु नितई पुकारत, छीजत पाप सोनू हरे। और सतगुरु रूप हिया में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। हरदम रटो कब हो न हटो, तुझे छेदेगा न काल, काल भी भागेगा। इसलिए काल से निकलो, काल मुख से निमुखी भागो। ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछतारे। कपार धोना पड़ेगा। उठाइए भगवान श्री कृष्ण ने अपने तलहत्ती पर पितामह भीष्म को जलाए हैं। पढ़िएगा श्रीमद् भागवत पुराण। तो संत महात्मा गण कहते हैं जब तक जुक्ति नहीं, जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं। संत के शरण में जाओ, उनसे जुक्ति सीखकर अंतर की यात्रा करो, तभी जीवन सफल होगा। जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की। होगा इसके बाद आरती होगी। अभी हम लोग सुन रहे थे दीक्षा कर लेने का अधिकारी वही होंगे।